पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं। Our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आपस में बेहतर होते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और बांग्लादेश के जो सिटीज़न्स हैं वो पाकिस्तान फ्री वीज़े पे विज़िट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन मीडिया शॉक्ड बांग्लादेश न्यूक्लियर डील विद पाकिस्तान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो न्यूक्लियर डील हो सकती है और इस पे इंडियन मीडिया जो है बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मज़ीद देखते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं। Our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. They will do anything, I can assure you, to protect us from the Indians. ये पाकिस्तान से परमाणु करार की बात करता है तो तालियां बजती है, वाहवाही मिलती है। पाकिस्तान से परमाणु गारंटी चाहता है बांग्लादेश। क्यों पाकिस्तान अब ढाका से करीबी बनाने में जुटा है? प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की परमाणु संधि की वकालत कर रहे हैं। नहीं, प्रोफेसर साहब पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए सबसे भरोसेमंद गारंटर का सर्टिफिकेट भी देते हैं। प्रोफेसर साहब की बातों पर बजती तालियां यह बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके मायने बहुत गहरे हैं। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस पर पाकिस्तान से न्यूक्लियर डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। कट्टरपंथी ये भी मांग कर रहे हैं कि यूनुस सरकार पाकिस्तान से शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों को लेकर भी डील करे और उन्हें भारतीय सीमा पर तैनात कर दे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान चाहे घास खाए या भूखा रहे, लेकिन एटम बम जरूर हासिल करेंगे। भुट्टो की दोनों बातें सच साबित हुई। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है। ये पाकिस्तान की तकनीकी सहायता के बिना भारत को रोका नहीं जा सकता। हॉल में मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हुए थे, वो मिलिट्री ऑफिसर्स थे। देखिए, ये कोई ऐरे गहरे लोग नहीं थे। पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करने का मतलब ये है कि अगर बांग्लादेश पर कोई हमला होगा तो बांग्लादेश के पास तो न्यूक्लियर बम है नहीं, तो पाकिस्तान दे देगा। और इस प्रोफेसर ने आइडिया दिया कि उत्तरी बंगाल और चटगांव के पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान से गौरी शॉर्ट रेंज मिसाइल अगर लेकर तैनात कर दी जाए। 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं आज की तारीख में, उसमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। वो बांग्लादेश जिसके कट्टरपंथी नेता हिंदुस्तान की नफरत में अंधे हो चुके हैं, वही बांग्लादेश क्या अब परमाणु बम हासिल करने वाला है? सोच लीजिए, एक ऐसे टूटे फूटे और बिखरे हुए मुल्क के पास अगर परमाणु बम आ गया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? खौफनाक तबाही के सिवा कुछ और की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक पर्दे के पीछे से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को सुलगाने वाला पाकिस्तान क्या अब सीधे सीधे ढाका में बैठे आतंकियों और जमातियों को न्यूक्लियर कमांड सेंटर मुहैया कराने वाला है? ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमा के इकबालिया कबूलनामे को एक बार सुनिएगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पाकिस्तान से एटमी गठजोड़ वाले इस कट्टरपंथी बयान को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी बांग्लादेश की सेना के पूर्व अधिकारियों के कार्यक्रम में दी गई और सोची समझी प्लानिंग के तहत दी गई। एक बार उस बयान को सुनिए। Our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for but they don't want to see us become an Indian vessel. They will do anything. I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. बांग्लादेश में काफी ये प्रोफेसर कह रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर हो सकता है। वो पाकिस्तान जिससे लड़कर बांग्लादेश ने आजादी ली, उस पाकिस्तान के लिए आज अगर बांग्लादेश में इस तरह की बातें की जा रही है तो इसको भी समझने की जरूरत है। कैसे प्रोफेसर बांग्लादेश को न्यूक्लियर टेरर वाला चैप्टर पढ़ा रहा है और इसकी थ्योरी को समर्थन मिल रहा है, ये देखकर आपको हैरानी होती है।
जब ये पाकिस्तान से परमाणु करार की बात करता है तो तालियां बजती है, वाहवाही मिलती है। गजबी हाल है आज के तारीख में बांग्लादेश। दावा किया जा रहा है कि प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने इतना ही ज्ञान नहीं दिया, बल्कि यह भी कहा कि पाकिस्तान से परमाणु मिसाइलें लेकर उन्हें भारत की सीमा पर तैनात कर देना चाहिए। और इस प्रोफेसर ने आइडिया दिया कि उत्तरी बंगाल और चटगांव के पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान से गौरी शॉर्ट रेंज मिसाइल अगर लेकर तैनात कर दी जाए तो भारत पर दबाव बनाया जा सकता है। आज बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के दिल में प्यार उमड़ रहा है। हैरत होती है सोच, लेकिन और पाकिस्तान के प्यार में यह नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है आप ये भी देख रहे हैं। 2 दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली बार जिन्ना का 76वां मरण दिवस मनाया गया। और इन्हें सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे तो आप हैरानी में पड़ जाएंगे। पाकिस्तान से परमाणु गारंटी चाहता है बांग्लादेश। क्यों पाकिस्तान अब ढाका से करीबी बनाने में जुटा है? कैसे भारत की दुर्गा पूजा में अब उपहार देने को नहीं तैयार है बांग्लादेश? कहां हो रही है शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के पहले मुलाकात की तैयारी? बांग्लादेश में सत्ता का निजाम क्या बदला कि पाकिस्तान की बाछें खिल गई हैं। पाकिस्तान ने उम्मीदों के कई कबूतर पाल लिए हैं। यही वजह है कि नजदीकी बढ़ाने के लिए अब सीधे फ्लाइट से लेकर हिल्सा फिश तक हर नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान क्या कह रहे हैं? जी हां, वही ढाका यूनिवर्सिटी जहां से शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और छात्रों के गुस्से का बवंडर उठा था। प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की परमाणु संधि की वकालत कर रहे हैं, वो भी भारत के आगे अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर। इतना ही नहीं, प्रोफेसर साहब पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए सबसे भरोसेमंद गारंटर का सर्टिफिकेट भी देते हैं। प्रोफेसर साहब की बातों पर बजती तालियां ये बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके मायने बहुत गहरे हैं। In order to assure you, they will do anything to protect us from the Indians. बांग्लादेश में काफी अमेरिका परस्त माने जाने वाले प्रोफेसर शाहिदुज्जमान की ये बातें सुनकर अंदाजा आपको लग गया होगा कि भारत विरोध फिलहाल बांग्लादेश में फैशन की तरह किस तरह ओढ़ा जा रहा है। इसको खूब हवा दी जा रही है। वहीं इस बदली हुई हवा में पाकिस्तान भी जल्दी से ढाका के बारामदे में अपनी कुर्सी बेहतर जगह रख लेना चाहता है। इसी कड़ी में अब जरा ये तस्वीरें देखिए और इन पर गौर करिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ की हैं। पाकिस्तान के राजनयिकों ने हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर छात्रों और उर्दू डिपार्टमेंट के नुमाइंदों के साथ कई मुलाकातें की। प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के कार्यकाल में 15 बरस तक पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते ठंडे ही रहे। मामला केवल हवाई जहाज की उड़ान से रिश्ते मजबूत करने। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। जिस तरह से हमने देखा, प्रोफेसर जो हैं वो ढाका यूनिवर्सिटी के एक फेमस प्रोफेसर, उन्होंने बात की कि अगर हमें हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, पाकिस्तान से हेल्प लेंगे और पाकिस्तान के साथ हम जो है वो डील करेंगे। और ये डील की बात सुन के इंडियन मीडिया जो है उसको मिर्चें लगी और वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद अच्छे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने विज़िट भी किया ढाका यूनिवर्सिटी में और वहाँ लोगों से मिले भी हैं। तो इस बात पे वो बहुत परेशान है कि शेख हसीना के दौरे हुकूमत में 15 साल तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो ठंडे ही रहे। लेकिन अब जैसे शेख हसीना की हुकूमत ख़त्म हुई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। जी, तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया बांग्लादेश को कट्टरपंथी कहना स्टार्ट हो गया। बांग्लादेश के प्रोफेसर को कट्टरपंथी सोच वाला कहना स्टार्ट हो गया। इससे पहले पाकिस्तान को भारतीय मीडिया कट्टरपंथी बोलता था। भारतीय मीडिया को ये तकलीफ़ है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर डील कर लेता है बांग्लादेश के साथ तो भारत बांग्लादेश पे अपना प्रेशर नहीं बना सकेगा। और इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश को अलग कराने में भारत का किरदार था। और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जब करीब आ रहे हैं तो भारत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और भारत अब खुल के बेनकाब हो गया है। बांग्लादेश के लोग भारत को जान चुके हैं कि किसी भी सूरत भारत उनका दोस्त नहीं है। और बांग्लादेश के लोगों को ये महसूस हुआ है कि पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त बन सकता है और अब वो पाकिस्तान के साथ डील्स करने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के मिसाइल भारत के बॉर्डर पे लगाने की बातें कर रहे हैं। इस वजह से भारतीय मीडिया जो गोदी मीडिया है वो चीखों पुकार कर रहा है और दहशतगर्द बोल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पढ़े लिखे लोगों को दहशतगर्द बोला जा रहा है। और जिस तरह भारत का मीडिया जो है वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है और जो भारत जो है वो कर चुका है, अब वो कुछ भी कर लें वो कभी भी बांग्लादेश के लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना सकेगा। ज़रूर बताइएगा आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम।